मेरे लिए काम कर रहा था। उसके लिए मुझे दरवाजे खटखटाकर फोटोकॉपियर बेचने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिखने लगी। जल्द ही मेरी जायदाद से मिलने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली पॉर्श कार खरीद कर दी। जेरोक्स के बाकी सेल्स पीपल को लगा कि मैं अपने कमीशन खर्च कर रहा हूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो अपने कमीशन का निवेश संपत्तियों वाले कॉलम में कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था। ज्यादा कर्मचारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और उसने अपने बॉस को एक नई पोर्श कार खरीद कर दे दी, वो भी टैक्स चुकाने से पहले के डॉलर से। मैं जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। योजना काम कर रही थी और मेरी पोर्श कार इसका सबूत थी। अपने अमीर डैडी से मैंने जो सबक सीखे उनका इस्तेमाल करके मैं कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में सफल हुआ। यह उस बेहतरीन वित्तीय ज्ञान के कारण ही संभव हुआ जो मैंने अमीर डैडी के सबकों से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धि या वित्तीय आईक्यू कहता हूं, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह ज्यादा मुश्किल होती। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में सिखाता हूं कि वो मेरे ज्ञान से लाभ उठा सकें। मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि वित्तीय आईक्यू में विशेषज्ञता के 4 व्यापक क्षेत्रों का ज्ञान शामिल होता है। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। अगर आप एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो ये एक अनिवार्य योग्यता है। आप जितने अधिक पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे उतने ही ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत होगी, वरना आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये विवरण बाएं मस्तिष्क वाला हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने और समझने की योग्यता, जिसकी बदौलत आप किसी कारोबार की शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। दूसरा, निवेश। निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें वो रणनीतियां और फॉर्मूले शामिल होते हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क वाले हिस्से का उपयोग करते हैं। तीसरा, बाजारों को समझना। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। किसी निवेश के बुनियादी या आर्थिक पहलुओं के अलावा आपको बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावनाओं से संचालित होते हैं। बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निवेश में समझदारी नजर आती है या नहीं। चौथा, कानून। अकाउंटिंग निवेश और बाजार की तकनीकी योग्यताओं के समर्थन से कॉरपोरेशन विस्फोटक विकास कर सकता है। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों और सुरक्षाओं को समझता है, वो किसी कर्मचारी या छोटे व्यवसाय मालिक से ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है। इसमें उतना ही अंतर होता है जितना कि किसी चलने वाले और उड़ने वाले के बीच होता है। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में यह बहुत भारी अंतर होता है। टैक्स लाभ। कॉरपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यह टैक्स चुकाने से पहले खर्च कर सकता है। ये विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है। कर्मचारी कमाते ही टैक्स चुकाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाते हैं। कॉरपोरेशन कमाता है, जितने पैसे खर्च कर सकता है खर्च करता है, और अगर कुछ बचता है तो उस पर टैक्स चुकाता है। ये टैक्स कानून के सबसे बड़े छिद्रों में से एक है और अमीर लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन बनाना आसान है और इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, बशर्ते आपके निवेश अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। मिसाल के तौर पर अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने पर आप वेकेशंस मनाने के लिए हवाई जाते हैं और वहीं बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं। इस तरह कार का भुगतान, बीमा, मरम्मत और हेल्थ क्लब सदस्यताएं कंपनी के खर्च में डाल दिए जाते हैं। रेस्तरां में लिए गए ज्यादातर लंच या डिनर भी आंशिक खर्च ही होते हैं, लेकिन ये सारा खर्च टैक्स चुकाने से पहले कानूनी रूप से किया जाता है। मुकदमों से सुरक्षा। हम
मुकदमेबाजी को पसंद करने वाले समाज में रहते हैं। हर कोई आपकी मेहनत से फायदा उठाना चाहता है। अमीर लोग मुकदमों से बचने और अपनी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी ज्यादातर दौलत कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का उपयोग करके छिपा देते हैं। जब भी कोई किसी अमीर व्यक्ति पर दावा ठोंकता है तो उसे पता चलता है कि वो कानूनी कवच पहने हैं और दरअसल किसी भी चीज का मालिक नहीं है। अमीर लोग हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु किसी चीज के मालिक नहीं होते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वो सरकार या अमीरों पर दावा ठोकने के शौकीन साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति गंवा बैठते हैं। उन्होंने ये रॉबिन हुड की कहानी में सीखा था, अमीरों से छीन लो और गरीबों में बांट दो। कॉरपोरेशन खड़ा करने का पूरा तरीका बताना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप किसी प्रकार की वैध संपत्तियों के मालिक हों तो जल्दी से जल्दी किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त लाभों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो विस्तार से इसके फायदे बताएंगी और कॉरपोरेशन गठित करने के लिए आवश्यक पायदानों की जानकारी भी देंगी। गैरेट सदन की पुस्तकें व्यक्तिगत कॉरपोरेशन की शक्ति का बखूबी वर्णन करती हैं। वित्तीय आईक्यू दरअसल कई योजनाओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूंगा कि ये पहले बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। अगर आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो संक्षेप में समझें, कॉरपोरेशंस वाले बिजनेस मालिक। वित्तीय आईक्यू दरअसल कई योग्यताओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूंगा कि ये पहले बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। अगर आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। संक्षेप में इसको समझें, कॉरपोरेशंस वाले बिजनेस मालिक और कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और जब बचता है तो टैक्स चुकाते हैं। वहीं कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है वो खर्च करते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी संपत्तियों और कारोबारों के चारों तरफ कॉरपोरेशंस के सुरक्षा कवच के बारे में सीखें। इसे अपनी सकल वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना लें। अध्ययन सत्र, अध्याय 4, सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। सार, कई लोग रॉबिन हुड को नायक मानते हैं जो अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों को पैसे देता था। अमीर डैडी की ये धारणा नहीं थी, वो रॉबिन हुड को अपराधी कहते थे। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को पैसे देना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यह मध्यम वर्ग होता है जिस पर भारी टैक्स लगता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। ये कैसे होता है, ये समझने के लिए रॉबर्ट टैक्स का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में मूलतः कोई टैक्स नहीं था, केवल युद्ध जैसी चीजों के लिए कभी कभार अस्थायी टैक्स वसूल किया जाता था। सन 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। अमेरिका में वो भूमि जहां चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी प्रतिरोध हुआ था और क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी मिली थी, वहां सन 1913 में 16वें संशोधन की बदौलत इनकम टैक्स स्थायी बन गया। बहुसंख्यक लोग इन आदेशों के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि टैक्स शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन फिर हालात बदल गए। हालांकि इनकम टैक्स का उद्देश्य अमीरों को दंड देना था, लेकिन अंततः ये उन्हीं लोगों को दंडित करने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, गरीब और मध्यम वर्ग। अमीर डैडी ने समझाया कि वो और गरीब डैडी विपरीत ध्रुवों की तरह थे।
गरीब डैडी सरकारी कर्मचारी थे और अगर वो अपने आवंटन को खर्च करते थे और लोगों को नियुक्त करके अपने संगठन को ज्यादा बड़ा बनाते थे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अमीर डैडी जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते थे और जितना कम खर्च करते थे, उनके निवेशक उनका उतना ही ज्यादा सम्मान करते थे। और जब सरकार फैलती है तो इसके समर्थन के लिए आवश्यक टैक्स डॉलरों की राशि भी बढ़ जाती है। गरीब डैडी को सचमुच ये विश्वास था कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने और रॉबर्ट की मां ने पीस कॉर्प में काम करते हुए मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया था। ज्यादा लोगों को नियुक्त करने के लिए वो हमेशा ज्यादा अनुदान और बजट की मांग करते रहते थे। रॉबर्ट के लिए ये एक चुनौती थी कि वो शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक की खातिर काम करें और फिर घर पर एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के पास जाएं। किस डैडी पर भरोसा किया जाए ये जानना आसान नहीं था, लेकिन जब रॉबर्ट ने टैक्स के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्हें एक रोचक चीज पता चली। जब सरकार की पैसे की भूख बढ़ी तो जल्दी ही मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया और वहां से ये नीचे की ओर खिसकता चला गया। लेकिन अमीरों ने एक अवसर देखा, क्योंकि वो अलग नियमों से खेलते हैं। कॉरपोरेशंस जो समुद्री जहाजों के युग में लोकप्रिय हुए, टैक्स से बचने का तरीका प्रदान करते थे। कानूनी कॉरपोरेट तंत्र को समझने से अमीरों को एक भारी लाभ मिला और बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुर बनने की अनुमति मिली। सरकार का आदर्श ये है कि पैसे का अतिशेष नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी आवंटित राशि खर्च करने में असफल रहते हैं तो ये जोखिम रहता है कि आप इसे अगले बजट में गंवा देंगे। दूसरी ओर व्यवसायियों को पैसे बचाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब सरकार ने अपने आदर्श जारी रखे और ज्यादा पैसे खर्च करती चली गई तो ज्यादा टैक्सों की जरूरत पड़ी, इस बार मध्यम वर्ग और अंततः गरीबों पर। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। ये दरअसल कोई चीज नहीं होती, ये कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। जो लोग उठकर अपनी नौकरी के लिए ऑफिस जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वो समझ सकें कि अमीर लोग खेल को कैसे खेलते हैं तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। समस्या ये है कि आप किसी नौकरी में जितनी ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। टैक्स अंततः उन्हीं लोगों को दंडित करते हैं जिन्होंने उनके पक्ष में पैरवी की थी। अमीरों को दंडित करने के प्रयास शायद ही कभी काम करते हों, क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके खोज लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता, अगर वो उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले तो। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहे, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून द्वारा दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं उठाते, वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। जब अमीर डैडी रॉबर्ट को मार्गदर्शन दे रहे थे तो उन वर्षों में वो उन्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ वो भारी शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको चारों ओर छकाता रहता है। टैक्स अधिकारी वो दबंग व्यक्ति होता है जो हमेशा ज्यादा ले लेगा, बशर्ते आप उसे लेने दें। अपने पैसे से अपनी खातिर काम कराकर उसे ऐसा ना करने दें। चतुर टैक्स परामर्शदाता और वकीलों की फीस चुकाने से फायदा होता है, क्योंकि ये सरकार को टैक्स देने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। कानून न जानना महंगा पड़ता है। लगभग 25 साल के आसपास जब वो मरीन कॉर्प से बाहर निकले और ज़ेरॉक्स के लिए काम कर रहे थे, तब रॉबर्ट निराश हुए कि उनके वेतन से कितना ज्यादा टैक्स कट जाता है। इससे
वो 1974 में अपना पहला कॉरपोरेशन बनाने के लिए प्रेरित हुए। इससे वो रियल एस्टेट में निवेश करने की खातिर अधिकाधिक पैसा इकट्ठा करने की फिराक में अपने दिन की नौकरी में ज्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रोत्साहित हुए। वो जेरोक्स के शीर्ष सेल्स पीपल में से एक बन गए। 3 साल से भी कम समय में वो अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से इतना कमा रहे थे जितना जेरोक्स में काम करके नहीं कमा रहे थे। उनकी कंपनी ने उनके लिए उनकी पहली पोर्श कार खरीदी, जो इस बात का प्रमाण थी कि योजना काम कर रही थी। उन्होंने अमीर डैडी से जो सबक सीखे थे, उनकी बदौलत वो कम उम्र में ही उस चूहा दौड़ से बाहर निकलने में कामयाब हुए और वो यही करने में दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू या वित्तीय बुद्धि से ही ये संभव होता है। ये 4 चीजों से बनती है: अकाउंटिंग, वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की योग्यता और किसी व्यवसाय की शक्तियों तथा कमजोरियों का आकलन करने की योग्यता। निवेश, पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान और रणनीतियां। बाजारों को समझना, मांग और पूर्ति का विज्ञान तथा बाजार की परिस्थितियां। और कानून, टैक्स लाभ तथा सुरक्षाएं। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में इन कानूनी लाभों को समझना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर कॉरपोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च कर सकता है, जबकि कर्मचारी पर पहले टैक्स लगता है और फिर ये बचे हुए पैसों से खर्च करता है। कॉरपोरेशन के लिए हवाई में बोर्ड मीटिंग, कार का भुगतान और बीमा तथा हेल्थ क्लब सदस्यताएं टैक्स से पहले के खर्चों में शामिल हो सकती हैं। कॉरपोरेशन मुकदमों से भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई किसी दौलतमंद व्यक्ति पर दावा ठोकता है तो उन्हें अक्सर कानूनी संरक्षण की कई परतें मिलती हैं और अक्सर ये पता चलता है कि वो दौलतमंद व्यक्ति दरअसल किसी चीज का स्वामी नहीं है। वो हर चीज को नियंत्रित करते हैं लेकिन किसी चीज के स्वामी नहीं होते। जो लोग वैध संपत्तियों के स्वामी हैं, रॉबर्ट उनसे कॉरपोरेशन के लाभों तथा सुरक्षाओं के बारे में ज्यादा पता लगाने का आग्रह करते हैं। गैरेट सटन की पुस्तकें सहायता कर सकती हैं। सारांश में, कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक पहला कमाते हैं, दूसरा खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। वो कर्मचारी जो कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, पहले कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं और फिर खर्च करते हैं। बाएं गोलार्ध का पल। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या संख्याएं पढ़ने की योग्यता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आप एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं, आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उतनी ही ज्यादा सटीकता की आवश्यकता होती है, वरना मकान भरभरा कर गिर जाता है। दाएं गोलार्ध का पल। निवेश पैसा पैसे को बनाता है का विज्ञान है। इसमें रणनीतियों और फॉर्मूलों की जरूरत होती है जो मस्तिष्क के सृजनात्मक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन पल। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। आपको किसी निवेश के फंडामेंटल या आर्थिक पहलुओं के अलावा बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावना से संचालित होते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसे कॉरपोरेशनों के जरिए खेला। अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य। वास्तविकता यह है कि अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगता है। यह तो मध्यम वर्ग है जो गरीबों के लिए भुगतान करता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग।
हर बार जब लोग अमीरों को दंडित करने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप नहीं मान जाते, वो प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास परिस्थितियों को बदलने के लिए पैसा, शक्ति और इरादा होता है। वो वहां पर चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हाथ में सौंप देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों तथा सुरक्षाओं को समझता है, वो उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है जो एक कर्मचारी है या छोटे व्यवसाय का अकेला मालिक है। ये पैदल चलने और उड़ने जैसा फर्क होता है। कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स देते हैं और फिर बचे हुए पैसे पर जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। कॉरपोरेशन कमाता है, हर चीज खर्च करता है जो ये कर सकता है और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। यह उन सबसे बड़े टैक्स छिद्रों में से एक है जिसका उपयोग अमीर लोग करते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई गई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रश्न नंबर 1। क्या आप रॉबिन हुड के बारे में अमीर डैडी के आकलन से सहमत हैं कि वो एक अपराधी था? क्यों या क्यों नहीं? प्रश्न नंबर 2। क्या टैक्स ने सरकारी व्यय के साथ एक ज्यादा बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है? प्रश्न नंबर 3। क्या आप सोचते हैं कि मध्यम वर्ग के सदस्यों और गरीब लोगों को इस बात का एहसास है कि टैक्स का बोझ उनके कंधों पर पड़ गया है? इसके आप क्या प्रभाव देखते हैं? प्रश्न नंबर 4। आपके विश्वास पूंजीवाद के झंडे तले आते हैं या समाजवाद के? सोचने के प्रत्येक तरीके के लाभ और हानियां क्या हैं? प्रश्न नंबर 5। क्या टैक्स चुकाने से बचने के लिए अमीर कॉरपोरेशनों के लाभ का इस्तेमाल करके सही काम करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर ज्यादा लोग इस सिस्टम को बेहतर समझ लें तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 6। वो विशिष्ट तरीके कौन से हैं जिनसे आप अपनी संपत्तियों के लिए कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके लाभान्वित हो सकते हैं? शब्दावली की परिभाषाएं। 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के खंड 1031 का लोकप्रिय रूप, जो ये अनुमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी जमीन या मकान बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स चुकाने में विलंब कर सकता है अगर ये इसके बदले में ज्यादा महंगी जमीन या मकान खरीद ले। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज जो बिना आत्मा के एक कानूनी शरीर बनाता है। ये कोई बड़ी इमारत या फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। इसका इस्तेमाल करने से अमीर की दौलत सुरक्षित रहती है। वित्तीय IQ, वित्तीय बुद्धि जो वित्तीय शिक्षा के फलस्वरूप आती है। उच्च वित्तीय IQ वाले लोग अमीर बनने के लिए दूसरे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने और समझने की योग्यता, जिनसे आपको किसी व्यवसाय की शक्तियों और कमजोरियों को समझने की अनुमति मिलती है। अध्याय 5। सबक 5। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली रात मैंने लिखने के काम से फुर्सत निकाली और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित टीवी कार्यक्रम देखा। उस वक्त
बेल ने अपने टेलीफोन का पेटेंट कराया था और उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बहुत परेशान थे। ज्यादा बड़ी कंपनी की जरूरत महसूस होने पर वो उस जमाने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वो उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में वो $1,00,000 चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वो बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। बाकी इतिहास है। एक मल्टी बिलियन डॉलर उद्योग का उदय हुआ और AT&T नामक कंपनी का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्यक्रम के ठीक बाद शाम के समाचार आ गए। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी में छंटनी की खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक अन्याय कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने लगभग 45 साल की उम्र का एक मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था। इस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया था और वो अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों से गुजारिश कर रहा था कि वो उसे मालिकों से बात करने दें ताकि वो उसे निकालने पर पुनर्विचार करें। उसने उसी समय एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि कहीं वो उसे गंवा न दे। कैमरा उसकी याचना पर केंद्रित था ताकि पूरा संसार इस दृश्य को देख ले। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। सन 1984 से मैं सिखाने के पेशे में हूं। ये एक बेहतरीन और पुरस्कारदायक अनुभव रहा है। ये एक विचलित करने वाला पेशा भी रहा है क्योंकि मैं हजारों लोगों को सिखा चुका हूं और मैं सभी में एक साझी बात देखता हूं जिनमें मैं भी शामिल हूं। हम सभी में जबरदस्त क्षमताएं होती हैं और हमें प्रकृति से बहुत से गुणों का वरदान मिलता है, लेकिन एक चीज हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है। ये है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी हमें उतना पीछे रोक कर नहीं रखती है जितना कि आत्मविश्वास की कमी। कई लोग दूसरों के मुकाबले इसके ज्यादा शिकार होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक बार कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज की डिग्रियां या अच्छे ग्रेड उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। शैक्षणिक जगत से बाहर के असल संसार में ग्रेड से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज की जरूरत होती है। मैंने इसे कई नामों से पुकारे जाते हुए सुना है। जज्बा, बहादुरी, दम, कलेजा, साहस, दुस्साहस, चालाकी, हिम्मत, लगन और दमक। इस चीज पर कोई भी लेबल लगा दिया जाए, ये अंततः किसी के भविष्य पर उसके स्कूल के ग्रेड से ज्यादा असर डालती है। हम में से प्रत्येक के भीतर इन साहसिक, लगनशील और हौसले वाले चरित्रों में से एक होता है। हमारे भीतर के इस चरित्र का एक विपरीत पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक सकता है और जरूरत पड़ने पर याचना भी कर सकता है। मरीन कॉर्प के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मैं अपने भीतर छिपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंगता से जान गया था। दोनों में से किसी को भी दूसरे से बेहतर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल, शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि विद्यार्थी जवाब तो जानते थे, लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की ही जरूरत होती है। अगर डर बहुत ज्यादा प्रबल है तो प्रतिभा का दमन हो जाता है। अपनी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूं कि वो जोखिम लेना सीखें, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा से उस डर को शक्ति व चतुराई में बदल दें। कुछ के लिए ये कारगर होता है जबकि बाकी डर जाते हैं। मुझे एहसास हो चुका है कि पैसों के मामले में ज्यादातर लोग सुरक्षित खेल खेलना चाहते हैं। मैंने ऐसे सवाल सुने हैं, जोखिम क्यों लेना? मैं अपने वित्तीय IQ को विकसित करने का झंझट क्यों पालूं? मुझे वित्तीय दृष्टि से साक्षर क्यों बनना चाहिए? तो इस पर मैं जवाब देता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा विकल्प रहें। आगे विशाल परिवर्तन आने वाले हैं। आने वाले वर्षों में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे कई लोग आएंगे। बिल गेट्स जैसे 100 लोग होंगे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल व सफल कंपनियां पूरे संसार में हर साल बनेंगी। और इसके अलावा कहीं अधिक दिवालियापन,
छटनियां तथा कटौतियां भी होंगी। तो अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालें? इस सवाल का जवाब कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप ही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं खुद ऐसा क्यों करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि ये जीवित रहने के लिए सबसे रोमांचक समय है। मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत करूंगा। मैं तनख्वाह न बढ़ने की चिंता करने के बजाय लाखों करोड़ों डॉलर बनाने के बारे में रोमांचित होना